हेलो बच्चों, आइए इस पर सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब पूरी डीपीपी का सबसे बढ़िया अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, तो ये मैं इसी क्वेश्चन को रीड करूंगा, है ना। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन डीपीपी का। उसने बोला है कि हम एक लोहे की जिसकी ऊष्माधारिता दी हुई है, देखो उसने जूल और ग्राम में दिया है, मतलब ये विशिष्ट ऊष्माधारिता है, मोलर नहीं है क्योंकि ग्राम है। कि 10 ग्राम के टुकड़े को हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है करके 27 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 25 ग्राम जल जिसकी धारता में हम डाला गया है। तो तापीय साम्य का जल का था, मतलब देखो ऑब्वियस बात है, जब दोनों को आप डालोगे तो एक टेम्परेचर पे दोनों फिक्स हो जाएंगे। तो कहने था हमारे पास देखो जितनी लोहे की हीट रही होगी बच्चों, वो आपके पास पूरी की पूरी जल में ट्रांसफर हो गई होगी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हमारे पास जो वही हीट, जो देखो जो हीट आपकी लोहे से निकलेगी वही की पूरी हीट आपके पास क्या होगी बच्चों, जाके आपके पास जल में उसको चली जाएगी। तो दोनों का हीट जो है, इसका जो हीट लॉस हुआ होगा, इसका जो हीट गेन होगा, दोनों आपका बराबर रहा होगा। और हीट का जो फॉर्मूला आपके पास होता है हीट गेन या हीट लॉस, वो आपके पास हमारे पास एम सी डेल्टा टी आपके पास होता है। तो आपके पास जो क्यू, आपके पास जो लोहा आयरन जिसने जो हीट लॉस की होगी, एग्जैक्टली वही हीट जो हमारे पास जो होगा बच्चों, वो आपके पास H2O ने, मतलब जल ने गेन किया होगा, दोनों का बराबर हो जाएगा, है ना। तो आप Q निकालो तो M, इसका मास कितना है बच्चों, 10 ग्राम है। C इसका हमारे पास क्वेश्चन में 0.25 दिया हुआ है। डेल्टा टी, इसका तापमान कम होगा, मतलब ये आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ टेम्परेचर को गेन करेगा। यहाँ पे इसका आपके पास मास कितना है, 25 ग्राम आपके पास जल है, तो M आपका 25 है। मैंने बोला था क्या बच्चों, देखो ये क्वेश्चन MC भी होता है और ये क्वेश्चन आपके पास NC भी होता है। बस अंतर सी देखो, एन आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास ये मोलर ऊष्माधारिता दी होगी, जो हमने डीपीपी के क्वेश्चन में सॉल्व किया है। और ये सी आप एम कब यूज़ करोगे, जब आपके पास ये क्वेश्चन में विशेष दिया होगा। दोनों को ध्यान रखना बच्चों, जल्दीबाजी माइनस मार्किंग मत कर देना, यूनिट में कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये 25 और इसकी भी ऊष्माधारिता विशेष दी हुई है जो कि 4.2 है। और इसका टेम्परेचर बच्चों बढ़ा होगा तो 27 डिग्री सेल्सियस से, मतलब ये इसका टेम्परेचर टी कुछ रहा होगा वो 27 पर, है ना। तो हायर माइनस लोअर किया करो, तो ये इसका बड़ा होगा तो हायर आपका यहाँ पे टी रहा होगा 27। और दोनों टेम्परेचर बच्चों देखो दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे, तापी साम में आएंगे, दोनों का एक टेम्परेचर पे फिक्स हो जाने वाले हैं। इसी को आप सॉल्व करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 45 हुआ होगा, है ना। या फिर आप एक काम करो, ये 5 दूना कर दो, इसको आप 5 5 कर दो और 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास 2 मतलब 0.9, है ना। ये आपके पास 0.9 रहा होगा, 0.9। ये आपके पास 100 माइनस टी रहा होगा। और ये आपके पास बच्चों हमारे पास 5 दूना 10, पाँचों को 20 21 से आपके पास 21 हो गया होगा, और टी टी माइनस 27 रहा होगा, है ना। ये आपके पास हमारे पास 5 5 दूना 10, पाँचों को 20 और ये 21 हो गया होगा, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इधर से, ये आपके पास 900 हो गया होगा, 900 क्यों होगा, 90 होगा। ये आपके पास 90 हो गया होगा। और यहाँ पर आपके पास बच्चों ये हमारे पास माइनस 0.90 रहा होगा। ये आपके पास 21 टी हुआ होगा और माइनस में 21 × 27 रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, 20 इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ। ये आपके पास हमारे पास 90 में प्लस 21 × 27 हुआ होगा, और यहाँ पे बच्चों आपके पास 21 टी में प्लस 0.9 टी हो गया होगा। आप सिंप्लीफाई करने के लिए आप टी जब निकालोगे तो ये आप इसको सॉल्व करो, तो आप 90 21 × 27 करो, तो 21 × 27 आपके पास 567 रहा होगा, प्लस उसमें आपने 90 किया होगा तो 657 हो गया होगा। उस 657 में आप डिवाइड में बच्चों 21.9 करोगे, तो इसमें आप डिवाइड करोगे 21.9, तो 30 के आसपास आपके पास बच्चों ये वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है। तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पास लोहे का, और उसका जो साम्य ताप रहा होगा वो आपके पास हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये लॉजिक आपको यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे लगानी चाहिए थी। थैंक यू।